महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सियासी भूचाल आया हुआ है क्योंकि बच्चू कडू और रवि राणा की लड़ाई कहीं ना कहीं बागी विधायकों की पोल खोलती नजर आई। खबरें ये भी सामने आई कि ये सारे बागी विधायक दोबारा गुवाहाटी जाएंगे। किसी ने कहा कि दर्शन करने जाएंगे भगवान के, लेकिन किसी ने यह कहा कि इसके पीछे की वजह कुछ और रहेगी। महाराष्ट्र की सत्ता में शिंदे की विधायकी पर भी फैसला आना बाकी है। जो 29 नवंबर को फैसला आएगा, दस्तावेज दोनों ही गुट जमा करेंगे। लेकिन इस बीच फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार गिराने को लेकर लगातार कवायद उठी, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो गुजरात में भेजे गए, जो महाराष्ट्र में आने चाहिए थे। अब इन्हीं प्रोजेक्ट्स को लेकर सवालात किए जा रहे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट्स गुजरात में भेजे जा रहे हैं तो महाराष्ट्र किस काम की सरकार, क्योंकि महाराष्ट्र में फडणवीस ने यह कहा कि आने वाले वक्त में नंबर 1 बना देंगे, इतने सारे इनको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक एक करके अब जो जानकारियां सामने आ रही है चौंका देने वाली हैं, और इन्हीं जानकारियों के बीच ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द शिंदे सरकार गिरेगी। ऐसा हम नहीं बल्कि नाना पटोले ने सबसे पहले बात कही थी, और नाना पटोले के इन बयानों को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर तमाम कवायद भी शुरू हुई थी। अजीत पवार ने भी इस पर बातें रखी थी। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पहले से ही सक्रिय थे, लेकिन शिंदे सरकार गिरने को लेकर लगातार धमकियां मिलती रही विपक्ष से कि उनकी सरकार गिरनी चाहिए। हर 8 घंटे में किसान अपनी जान लेता है बारिश की वजह से जो फसलों को नुकसान हुआ, और आदित्य ठाकरे के बयानों पर शिंदे के बागी विधायक तैयार भी हो, जिसमें अब्दुल सत्तार की बात की जाती कि वो तैयार हुआ अपना इस्तीफा देने को लेकर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे की मंजूरी की बात है कि वो उनको मंजूरी देते हैं या नहीं, कि या उनको मंजूरी देंगे इस्तीफे को लेकर। ये अपने आप में एक चौंका देने वाली जानकारी का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। महाराष्ट्र की सत्ता में दूसरी तरफ शरद पवार की यहाँ पर बात की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा भी महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी, और जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में आएगी तो शिंदे सरकार की पोल और खोली जाएगी, क्योंकि वहां पता चलेगा क्या सुरक्षा व्यवस्था और क्या तमाम जानकारियां एक एक करके सामने आएंगी। लेकिन शिंदे सरकार गिरने को लेकर हम नहीं बल्कि विपक्ष बहुत ज्यादा इस समय सक्रिय है, और उनकी हर एक किसी की राय यही है कि महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस की सरकार को जल्द से जल्द गिराया जाए। लेकिन इस समय चुनौती एकनाथ शिंदे के सामने, कैसे बागी विधायकों की नाराजगी को दूर करके उनको साथ रखा जाए, कैसे यहाँ पर विपक्ष को जवाब दिया जाए, क्योंकि अभी तक तो शिंदे सबके सामने खुलकर आ रहे थे, लेकिन अब शिंदे खामोशी इख्तियार करे हुए हैं। शिंदे खामोश हैं और इस खामोशी के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं लगातार। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट लगातार कोशिश में है कि फडणवीस को अपने साथ साधा जाए। अगर ऐसा होता है तो शिंदे सरकार गिराने को लेकर यहाँ पर कई सारे कदम उठाए जा सकते हैं। और अब तो राज ठाकरे का साथ भी उद्धव को मिला था। ये जो परियोजनाएं, ये जो प्रोजेक्ट्स इस समय गुजरात से कहीं ना कहीं गुजरात में गए, महाराष्ट्र जो आने चाहिए थे, उस पर राज ठाकरे ने भी घेरा था शिंदे और पीएम मोदी को। उस पर कोई जवाब नहीं आया ज्यादा यहाँ पर। तो लगातार यही बातें की जा रही हैं। एकनाथ शिंदे की सोच रहे, आप भी सोच रहे हम यहाँ सरकार गिराने पर क्यों तुले हुए हैं, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है। जो जानकारी आ रही है आप सभी तक रखी जा रही है। लेकिन कई बार ये कहा गया कि विधायकों ने जो पैसे लिए थे वो अब हकीकत में साबित हो रहा है, क्योंकि आपस में ही विधायक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प हो रहा है कि इस समय महाराष्ट्र की सत्ता का रुख क्या हो रहा है, महाराष्ट्र की सत्ता का एक अंत क्या होगा। और ये अपने आप में बेहद ही दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सत्ता का अंत किस ओर जाता है। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देकर मध्य अवधि चुनाव का सामना करके एक गौरवपूर्ण जीत हासिल कर बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि जनता के समर्थन की सरकार और विधायकों के समर्थन की सरकार में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसीलिए उद्धव की सरकार भी गिरी, क्योंकि तब जनमत बीजेपी और शिवसेना को था, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई, सरकार गिरी 2.5 साल बाद ही सही, लेकिन सरकार गिरी। और इसी वजह से अब यहाँ पर भी सवाल उठ रहे हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।